गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 से पाठ नंबर 6 जो आपकी पुस्तक है संचयन भाग 1 उसका जो है पाठ नंबर 6 शीर्षक है दिए जल उठे, लेखक है मधुकर उपाध्याय। तो ये पाठ हम पढ़ रहे थे। इससे पहले जो मैंने आपको एक वीडियो भेजा उसमें इसके शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे वो भेजे, और उसके साथ ही हमने 2 पेज जो थे उसके पढ़ लिए थे, जिसमें वो वहाँ तक पढ़ा था कि रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ, और जो रास जो दरबार लोग थे वो कुछ लोग रास में रहते थे, लेकिन उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा से सटे एक गांव देवन में थी। दरबार लोग बड़े ही रियासतदार होते थे, उनकी ऐशो आराम की जिंदगी थी, साहबों जैसा जीवन था, अच्छा राजपाट था, लेकिन वे अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आकर के रास में बस गए थे। उन्हें देखकर गांधी जी ने कहा था कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। ये अन्य लोगों को भी समझाया था कि जैसे इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ आकर रास में रहने लगे हैं, अपना सब कुछ त्याग दिया है और कितनी हिम्मत दिखाई है, उसी तरह से सभी लोगों को करना चाहिए। तो अब आगे हम जो पाठ है वो मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों। अपनी बुक खोल के बैठेंगे, पेज नंबर 44, और इसका दूसरा पैराग्राफ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। अब देखो, 21 मार्च को साबरमती के तट पर कौन सी बैठक होने वाली थी? कांग्रेस कमेटी की, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक साबरमती के तट पर कब होने वाली थी? 21 मार्च को। इस तरह से ये कुछ प्रश्न भी बन जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, यानी वे उनसे नहीं मिल पाएंगे, वो उन्होंने बता दिया था एक पत्र लिखकर। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। तुमको वैसे इसमें बुक में दिया है, बट तुमको कोई शब्द नहीं होता। हम बोलते हैं, जो बच्चे बोलते हैं मुझको, तुमको, तो वो होता है तुम्हें, मुझे, ठीक है। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा, यानी तुम्हें वहां तक ले आएगा। ये उन्होंने लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, अब प्रयाण में होता है यात्रा, यानी इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता, यानी यात्रा को रोक नहीं सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, यानी पुश्तैनी होता है पीढ़ियों से चला आ रहा, जो हमें पीछे से मिल जाती है ना, कोई भी जब पुश्तैनी जायदाद होती है, तो ये जो है कुछ परंपराएं भी हैं जो हमें पिछली पीढ़ियों से मिली हुई हैं। हमारी जो पीढ़ियाँ पहले हमसे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसा जैसा वे करते थे वही परंपराएं हम भी मानते हैं, तो वो पुश्तैनी होती हैं। मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। आधिपत्य होता है प्रभुत्व, जहाँ पे उनका राज चलता हो, हम कहते हैं ना, उनका जहाँ प्रभुत्व हो, वहाँ से ही वो शुरू करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा।
ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती है। यदि वो बड़ौदा के रास्ते से नहीं जाते तो 20 किलोमीटर सफ़र और बढ़ जाता और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी के जितने भी सत्याग्रही थे उन्हें तंबुओं में रोका गया। जो तंबू लगाए जाते हैं ना, तो वो तो सारे वहाँ पे रुके थे। जो झोपड़ियाँ से बना के ये तंबू लगा देते हैं, कपड़े का बना होता है उसमें जो है, तो और लेकिन गांधी जी को धर्मशाला में ठहराया गया था। रास की आबादी करीब 3000 थी। कितनी थी? 3000। लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से भी ज़्यादा लोग थे। अब देखते हो आप, जब जनसभा होती है तो वहाँ कोई ये नहीं होता कि उसी जगह के लोग होंगे, इधर उधर से बहुत जाते हैं। आप देख रहे हो दिल्ली में जो किसान हैं वो कहाँ कहाँ से जा कर के वहाँ पर बैठे हैं। तो बहुत सारे जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो ये नहीं है खाली पंजाब के हैं या अकेले हरियाणा के हैं, यानी सब जगह से पहुँचे हुए हैं। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सेवा, सरदार पटेल जो थे ना, सरदार पटेल, उनको यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। यानी वो आपसे बात करना चाह रहे थे, आप भी उनसे बात करना चाहते थे, तभी उन्हें जो है ये सजा मिली थी। जब उस समय निषेध आज्ञा का उल्लंघन हुआ था ना, मनाही थी बात करने की, लेकिन उन्होंने करनी चाहिए लोगों से बात, तो उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तब गांधी जी कह रहे हैं कि उनको यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का भी उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने ही देश के लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसा ही था, कुछ लोग जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो ये चाहते थे कि अपने स्वार्थों को भूल जाएं और जो नौकरियां कर रहे हैं उनसे इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? यानी सरकार कैसे कैसे लोगों से व्यवहार कर रही है, कैसे उसने लूट मचा रखी है, वो देखकर भी आपको पता नहीं चल रहा। वो लोगों से संबोधित करते हुए कह रहे हैं। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। यदि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी और सरकार को लज्जा आएगी, सरकार को शर्म आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है, पर मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे, क्योंकि उन्हें नदी पार करनी थी। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार यानी ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। यानी उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। यानी हमारे देश को स्वतंत्र करवा देना, स्वराज अपना राज, तो स्वतंत्रता दिलवाना, यानी स्वतंत्रता लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रिटानी कुशासन का जिक्र किया। कुशासन यानी बुरा शासन, अंग्रेजों के द्वारा जो
शासन किया जा रहा था उसकी बुराइयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं, यानी राजा और रंक माने भिखारी, छोटे से लेके बड़े सभी व्यक्ति जो हैं सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है नाचने को तैयार है, मतलब जैसा काम जो है सरकार करवा रही है सब वैसा ही कर रहे हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। संहार करना तो नाश करना चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें, लेकिन गांधी जी ने इससे साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं किया करता, वो कभी किसी गाड़ी में नहीं जाएंगे। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा मानी जाती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही मैं आपको समझा रही हूँ। तो कल हम जो इससे आगे का पाठ है वो समझेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न बन जाएंगे जिनका उत्तर की 1-2 शब्दों में या 1-2 पंक्तियों में दिया जा सकता है। तो वो प्रश्न भी आप खुद ही बनाओगे और उनके उत्तर भी स्वयं ही लिखोगे। तो आप अपने नोटबुक में इस पाठ में से प्रश्न और उत्तर वो आप लिख लेना। थैंक यू।